Question number one. A car has to move on a level turn of radius 45 meter. If the coefficient of static friction between the tire and the road is 2.0, find the maximum speed the car can take without skidding. देखो, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है, कितना है ये 45 मीटर्स, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है, और पूछ रहा है कि हम लोग कितने मैक्सिमम स्पीड से इस सर्कुलर ट्रैक पे ड्राइव कर सकते हैं। ओके, देखो इस प्रॉब्लम के दो अप्रोच हो सकते हैं। पहला अप्रोच तो ये होगा कि हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लें। फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम स्पीड का? अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। करेक्ट, यहाँ पे म्यू को म्यू एस लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, फर्स्ट मेथड, क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? और ये अपने को याद भी होना चाहिए। ओके, अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। ये अंडरस्टूड है यहाँ पे कि जो म्यू की वैल्यू है ना, ओके, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन में म्यू कितना दिया है? 2 के इक्वल। जी की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? 10 लेंगे, और रेडियस क्या दिया है? 45 मीटर। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 900। सो दिस इज 30 मीटर्स पर सेकेंड। 900 का रूट क्या होगा? 30। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 30 इंटू 18/5। ओके, दिस विल बी किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना आ जाएगा? 5 6 जा 30, 18 6 जा 108। सो दिस इज 108। समझ में आ गया? सेकेंड मेथड क्या होगा? हम लोग इस रिजल्ट को डिराइव करें। ओके, देखो डेरिवेशन तो आना ही चाहिए, लेकिन साथ में ये जरूरी है कि अपने को ऑब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में, तो फॉर्मूले याद रहने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लेट अस से कि दिस इज द सर्कुलर ट्रैक। इस सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ी को मूव करना है, कार को। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो स्क्रीन है, दिस इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, तो देखो ये सर्कुलर ट्रैक है, और ये सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है 45 मीटर, और ये जो आप देख रहे हो ये कार है। करेक्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो आप प्लेन देख रहे हो, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, सो दिस इज करेक्ट। ये क्या हो गया? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो याद रखिएगा कि इस डायग्राम के हिसाब से mg किधर लगेगा? इनसाइड द प्लेन, और नॉर्मल क्या लगेगा? आउटसाइड द प्लेन। ओके, और यदि मैं यहां से देखूं, देखो ये अगर जो व्यू से मैं देख रहा हूं, तो इस व्यू से मुझे क्या दिखेगा? कार का लोअर वाला पार्ट दिखेगा मुझे। ओके, तो देखो इस व्यू में अगर जो मैं देखूंगा बैक व्यू, तो ऐसा कुछ मुझे रोड नजर आएगा। ये होगा रोड, और यहाँ पे नजर आएगी कार। समझ में आ रहा है? और कार की जो वेलोसिटी है वो इनसाइड द प्लेन होगी इस व्यू में। तो मैं कार का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो क्या दिखेगा? देखो नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल। करेक्ट,
अब आप ये कार को देख रहे हो ना, कार का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इस तरफ, दिखाई दे रहा है? देखो ये जो कार आप देख रहे हो, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक, करेक्ट? तो यहाँ पे अगर जो आपसे कोई पूछे, जो हमने थियरी में भी कवर किया है, कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, ओके, कौन सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, तो जवाब है नॉर्मल और एमजी ने तो बैलेंस कर लिया है, तो ये फ्रिक्शन जो है ना, यहाँ पे इसके टायर्स पे फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ, और ये फ्रिक्शन ही क्या करेगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, करेक्ट? एफ विल बी इक्वल टू क्या, या मैं लिख दूं क्या, फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन provides the required centripetal force. ओके, mg और नॉर्मल बैलेंस्ड है। बच्चों ये व्यू याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप ऐसा समझो ना, ऊपर से देख रहे हो, ऐसे हवा में से देख रहे हो, तब आपको ये सर्कुलर ट्रैक नजर आएगा, करेक्ट? और कार जो है सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे मूव कर रहा है। ये जो आप प्लेन देख रहे हो, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, करेक्ट? फिर आपकी आंखें यहाँ हैं और इस व्यू से देख रहे हो, फिर मैंने व्हीकल को ऐसे ड्रॉ किया है। समझ में आ रहा है? ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रिक्शन इज इक्वल टू MAC, फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r, करेक्ट? अब मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, तो क्या फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा? यस, देयरफॉर जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, मैक्सिमम। तो यहां से ये इक्वेशन आ गया, करेक्ट? मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, बताओ? म्यू एम जी, आप यहाँ पे म्यू एस भी लिख सकते हो, ओके? दिस इज m वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन r, m से m कैंसल हो जाएगा, ओके? सो वी मैक्स का जो स्क्वायर होगा, दिस विल बी इक्वल टू म्यू जी r, करेक्ट? सो व्हाट इज वी मैक्स, वी मैक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी r, करेक्ट? अब जिस तरीके से हमने सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए थे, याद करो फर्स्ट मेथड में डायरेक्टली यही फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, ओके? तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पे दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 मीटर्स पर सेकेंड, ओके? नेक्स्ट, अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 60 meters is to be designed for cars at an average speed of 180 kilometer per hour. What should be the angle of banking of the track? देखो बैंकिंग एंगल का मतलब क्या होता है, या फिर जब हम लोग डिजाइन करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर बैंकिंग एंगल, इसका मतलब क्या होता है, मैं ये बता देता हूँ। देखो जब क्वेश्चन में ये लिखा हो ना कि व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर दिस स्पीड, इसका मतलब हम लोग फ्रिक्शन जीरो अज्यूम करके एंगल थीटा निकाल रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? जब भी क्वेश्चन में ऐसा दे कि मुझे एवरेज स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर के लिए बैंकिंग एंगल चाहिए, तो देखो अगर जो फ्रिक्शन भी होगा तो एक रेंज ऑफ स्पीड मिलती है अपने को, करेक्ट? लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीड दे रखा है, इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या अज्यूम करके चलना है कि एंगल थीटा की वजह से ही सर्कुलर टर्न इसे मिलेगा, मतलब नॉर्मल फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन का कंट्रीब्यूशन हम इसे एंगल थीटा निकालते टाइम जीरो अज्यूम करते हैं, करेक्ट? समझ में आ रही मेरी बात? So while designing for
फॉर स्पीड v, बोलेगा v स्पीड के लिए कितना एंगल थीटा होना चाहिए। तो हमें समझना है कि हम लोग म्यू जीरो अज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि म्यू होगा तो क्या होगा, एक रेंज आएगी अपने पास। ओके, सो व्हाइल डिजाइनिंग फॉर स्पीड v, वी अज्यूम म्यू इज इक्वल टू 0। तो ये केस नंबर 3 हो जाता है। ओके, जो हमने 4 केसेस पढ़े थे। दूसरा मेथड है कि हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला याद हो। ओके, और फिर एक तरीका होगा कि हम इसे डिराइव भी कर लें। तो पहला मेथड क्या होगा बच्चों, फर्स्ट मेथड वी यूज डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला याद तो रहना ही चाहिए। ओके, करेक्ट। क्या होता है बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला वी के लिए, आर जी टैन थीटा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। समझ में आ रही मेरी बात। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। अब यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, याद रखना सब कुछ ऐसा यूनिट में अपने को रखना है। तो रेडियस क्या है 600 मीटर, वी क्या है 180 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में वी कितना दिया है 180 किलोमीटर पर आवर, इसे हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 180 इंटू 5/18, सो दिस इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। रेडियस क्या है बच्चों 600 मीटर, जी की वैल्यू हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके सॉल्व करेंगे। ओके, कुछ नहीं दिया है तो जनरली हम लोग 9.8 लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है क्या जी की वैल्यू 10 लेने को, नहीं लेना 9.8 चाहिए, लेकिन किसी किसी प्रॉब्लम में परेशानी है यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में, कि बिना बताए हम लोग 10 भी लेके ऑथर ने आंसर दिया हुआ है। ओके, तो हमें दोनों से चेक करना है 9.8 लेके भी और 10 भी लेके, कि किससे आंसर ज्यादा क्लोज आ रहा है। तो देयर फॉर tan थीटा इज v स्क्वायर बाई आर जी, tan थीटा इज v स्क्वायर, so this is 50 square upon 600 into 10। ओके, समझ में आ गया। तो ये डिवाइड करके देखो, कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो 0.41666, दिस इज 0.41। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे और थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे इस फंक्शन को यूज करके, tan इनवर्स थीटा। ओके, तो चलो ये कैलकुलेट करके देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ 0.4166 is equal to 22.619, 22.619 डिग्रीज, करेक्ट। तो ये डायरेक्टली हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। दूसरा मेथड क्या होगा, हम लोग एकदम बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करें। सेकेंड मेथड, क्या होगा कि हम लोग फॉर्मूला डिराइव ही कर लें। ओके, तो देखो सर्कुलर ट्रैक देखने में कैसा दिखेगा, पहले मैं ये दिखाता हूं आपको। ये है सर्कुलर ट्रैक और यहाँ पे कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये दिख रहा है, ये कार है और ये जो कार है ना इस तरीके से यहाँ पे टर्न होगी। लेकिन जो रोड है ना वो रोड हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये रोड हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। मेरी बात समझ में आ रही है। ये जो कार है, क्या इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ, करेक्ट। समझ में आ रहा है। तो यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं इस कार का,
यहाँ पे ध्यान से देखना, रोड ऐसा नहीं है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो रोड है ना वो एक पर्टिकुलर एंगल पे है। इस एंगल को हम लोग अज्यूम कर लेंगे थीटा। करेक्ट। कार को एक ब्लॉक से मैं रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, और ये जो कार देख रहे हो इसका एक एक्सेलरेशन है किधर, सेंटर की तरफ। अभी ऊपर डायग्राम में मैंने दिखाया था, दिस इज एसी। एसी की वैल्यू कितनी होगी, वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल। करेक्ट। ये तो हो गया एक्सेलरेशन डायग्राम। अब हम लोग फोर्स डायग्राम दिखाएंगे इस कार पे, तो ध्यान से देखना। आप चाहो तो एक बड़ा सा इंक्लाइन प्लेन पे भी ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ फोर्स डायग्राम, ध्यान से देखना। नीचे क्या लगेगा, mg। इधर क्या लगेगा, नॉर्मल। करेक्ट। लॉज ऑफ मोशन में ही मैंने आपको कहा था कि ये हमेशा डायग्राम याद रहना चाहिए कि दिस एंगल इज थीटा। या चलो इसको दूसरे डायग्राम में दिखा दूंगा ड्रॉ करके। करेक्ट। ये समझ में आ गया। दो फोर्सेस लगेंगे, एक लगेगा mg और दूसरा क्या लगेगा, नॉर्मल। अब मैं इन दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट्स, नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स लिखने जा रहा हूं। देखो एक्सेलरेशन किधर है, हॉरिजॉन्टल, तो फोर्सेस को हम लोग रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। ये एंगल होगा थीटा। करेक्ट। इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे, दिस कंपोनेंट विल बी एन कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी एन साइन थीटा। ये जो नॉर्मल देख रहे हो इसके दो कंपोनेंट्स ले लिए मैंने, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। करेक्ट। यहाँ पे चाहो तो सब कुछ इरेज करके सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे दिखा दो। सो दिस इज एन कॉस थीटा एंड दिस इज एन साइन थीटा। ओके। तो एन कॉस थीटा क्या करेगा, एन कॉस थीटा बैलेंस करेगा mg को, क्योंकि इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, सो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। दूसरा एन साइन थीटा क्या करेगा, एन साइन थीटा प्रोवाइड करेगा द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एन साइन थीटा की वजह से क्या आएगा बच्चों, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आप चाहो तो इस डायग्राम को यहाँ पे कॉपी कर लो कि ताकि आप सामने सामने फोर्स डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम को कंपेयर कर पाओ। देखो दिस इज द एक्सेलरेशन डायग्राम। तो ये जो एन साइन थीटा है ना बच्चों, यही एन साइन थीटा इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज इक्वल टू एम ए सी। बाद में एसी की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, tan थीटा। एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा विल बी tan थीटा। दिस इज ए सी अपॉन जी। तो बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। लॉज ऑफ मोशन में भी मैंने कहा था याद रखने को। ओके। तो यहां से ए सी क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी tan थीटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहाँ से v कितना आ जाता है, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। अब क्वेश्चन में v दिया है, r दिया है, और क्या पूछ रहा है, tan थीटा पूछ रहा है, मतलब थीटा पूछ रहा है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर लेंगे। तो इसी फॉर्मूले का यूज मैंने फर्स्ट मेथड में डायरेक्टली कर लिया था। समझ में आ गया। सेकेंड मेथड क्या होगा कि उस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करें प्रॉपर तरीके से। क्लियर है लॉजिक। ओके। तो ये फॉर्मूला भी अपने को याद रहना चाहिए कि बैंकिंग एंगल जब हम लोग डिजाइन करते हैं, इस फॉर्मूले में हमने क्या अज्यूम किया कि देयर इज नो फ्रिक्शन, म्यू हम लोग जीरो अज्यूम करके चलते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ पार्टिकल ऑफ मास m is suspended from a ceiling through a string of length l. The particle moves in a horizontal circle of radius r. Find the speed of particle and second part is tension in the string. Such a system is called conical pendulum. देखो बच्चों,
सिचुएशन कैसा होगा, जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका सर्कल कैसा है, देखो इस लाइन को पढ़ो, द पार्टिकल मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, मतलब जो सर्कल का प्लेन होगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल, करेक्ट। समझ में आ रहा है? ओके। और इस पार्टिकल को हमने एक स्ट्रिंग से बांधा था। ये मैं एक ऐसे ही वर्टिकल लाइन दिखा रहा हूं। ओके, तो दिस इज द पार्टिकल, सॉरी, देखो यहाँ पे ये पार्टिकल है। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग को हमने बांध रखा है। ओके, ये जो आप देख रहे हो दिस इज द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ है एल के इक्वल। ओके, और जिस सर्कल में ये मूव कर रहा है उस सर्कल का रेडियस क्या है बच्चों, इस सर्कल का रेडियस है आर के इक्वल, करेक्ट। तो क्या यहां से मैं ये एंगल थीटा निकाल सकता हूं? यस, सिंपल ज्योमेट्री लगाएंगे। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, tan थीटा कितना हो जाएगा, आर अपॉन एल के, सॉरी साइन थीटा हो जाएगा आर अपॉन एल के इक्वल। तो वो हम लोग डील कर लेंगे आगे चल के, करेक्ट। तो ध्यान से देखना, अब पूछ रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। स्पीड बोले तो लीनियर स्पीड की बात कर रहा है, अगर जो उसे ओमेगा पूछना होता तो ये क्या बोलता, एंगुलर स्पीड, करेक्ट। तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि लेटर से v इज क्या, स्पीड, यही कैलकुलेट करना है तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ v इज इक्वल टू स्पीड, r इज क्या, रेडियस, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो यदि मैं एक्सेलरेशन मार्क करूं तो देखो एक्सेलरेशन जो होगा वो किधर होगा, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कितना होगा ये, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, करेक्ट। अब यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखो कैसा दिखेगा। ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या कुछ टेंशन होगा, यस। ओके, एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं रेफरेंस के लिए। सो दिस इज टेंशन टी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, और यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा, कौन सा, एम जी। सो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, और ये जो देख रहे हो दिस इज एक्सेलरेशन डायग्राम। कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको आप एक बार अलग से भी मार्क कर सकते हो, देखो। बाकी सब हम इरेज कर देते हैं। ओके, ये सारे पार्ट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो ये है एक्सेलरेशन डायग्राम, आप चाहो तो मार्क कर लो, दिस इज एक्सेलरेशन डायग्राम एंड दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम, करेक्ट। ये लग रहा है टेंशन टी। ओके, तो अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, किधर,
along acceleration and perpendicular to the acceleration, correct? तो ये है पार्टिकल, नीचे क्या लगा mg, दिस इज टेंशन T। बाय ज्योमेट्री हमने क्या किया था, ये एंगल मार्क किया था। अब ये एंगल नहीं समझ में आ रहा है तो आप खुद से रफ में एक बार सॉल्व करो। तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, क्या क्या, दिस इज P cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज T sin थीटा, करेक्ट? तो जो T sin थीटा होगा ये क्या होगा बच्चों, T sin थीटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। T cos थीटा क्या करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी जीरो। इसका मतलब T cos थीटा बैलेंस कर लेगा mg को, इसीलिए मैंने लिख दिया T cos थीटा इज इक्वल टू mg, दिस इज इक्वेशन 2, करेक्ट? अब यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं, 1 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट? तो क्या यहां से टेंशन आ जाएगा, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो tan थीटा, टेंशन से टेंशन कैंसिल होगा, sin थीटा बाई cos थीटा विल बी इक्वल टू क्या, tan थीटा, m से m कैंसिल होगा, दिस इज AC बाई g। AC क्या होता है, v स्क्वायर बाई r, सो दिस इंप्लाइज v स्क्वायर अपॉन rg, दिस इंप्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा। अब ये tan थीटा कैसे आएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, कहाँ गया ये ट्राइंगल, ओके ये इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, मैं कॉपी कर लूँ इस डायग्राम को एक बार। तो आप चाहो तो बाकी सब कुछ इरेज कर दो थोड़ी देर के लिए। ये हो गया आर के इक्वल, ओके, दिस इज आर, हाइपोटेनस इज इक्वल टू एल, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, करेक्ट? तो यहां से बताओ बच्चों व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा विल बी इक्वल टू, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, समझ में आ रहा है? ये एंगल यदि थीटा ले रहा हो तो इस थीटा के लिए ये जो आर देख रहा हो ना, दिस विल बी परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेस, ओके? तो tan थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के इक्वल, करेक्ट? जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, रूट को क्या बोलते हैं, रूट को बोलते हैं पावर 1/2। अब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओके? तो वी स्क्वायर इज आर जी टैन थीटा, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा, सो दिस इज आर जी टैन थीटा कितना है, आर अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, v के लिए क्या पूरा का पूरा रूट लेना पड़ेगा, यस, तो पूरा रूट ले लो। तो ये देखो ये क्या है, आर स्क्वायर जी, तो दिस इज आर स्क्वायर जी अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 होल रेज टू पावर 1/2, करेक्ट? देखो ये फिजिक्स नहीं है, इसमें डेटा ऐसा दिया है कि अब हमें मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना पड़ रहा है, ओके? तो आर का रूट क्या हो जाएगा, आर, जी का रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी, सॉरी आर स्क्वायर का रूट क्या होगा, आर, ये जी का रूट लेना है, करेक्ट? अब मुझे इसका रूट लेना है तो ऑलरेडी वो रूट है, तो रूट ऑफ रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये ऑलरेडी रूट था, बाहर एक और रूट है, इसको लिख सकते हो कि पावर 1/2 इंटू 1/2, दिस इज पावर 1/4। समझ में आ गया?
अब मुझे टेंशन निकालना है, तो देखो टेंशन क्या होगा, टेंशन विल बी इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन से mg बाई कॉस थीटा। यस, तो फ्रॉम इक्वेशन टू टेंशन विल बी इक्वल टू mg बाई कॉस थीटा। अब इस ट्राइंगल से हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज बेस और ये क्या है, दिस इज हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूं क्या, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, करेक्ट। तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो mg अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल, तो ये एल कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, ओके। बुक में इसी आंसर को इस फॉर्म में दिया है। ये जो रूट है ना, रूट को पावर 1/2 लिख दिया गया है, तो इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ गया। तो क्लास में हम लोगों ने आइडेंटिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया था, बस फर्क क्या था, वहां पे मैंने थीटा दे दिया था, और थीटा दे दिया तो देखो आंसर तो डायरेक्टली यहीं पे आ गया। मतलब ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती अपने को, ओके। तो बाकी मैथ्स है, देखो फिजिक्स यहाँ पे सिंपल है। टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, देखो अगर मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूं, तो ये पार्टिकल है, यहाँ पे लगेगा टेंशन टी और नीचे क्या लगेगा, mg, करेक्ट। ये जो टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टेंशन का, ये कंपोनेंट, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। बस इतनी ही फिजिक्स है और कुछ नहीं है यहाँ पे, ओके।